हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन 2020 के 6th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, अर्नो को जिस कॉस्मिक फोर्स का इंतजार था और जिसके लिए वो इतनी प्रिपरेशन कर रहा था वो आ चुकी है। और यहाँ पे सभी लोग हैं स्टार्क स्पेस स्टेशन पे और सभी लोग ये देख के हैरान हैं कि वो इतने टाइम से सही कह रहा था। अर्नो के माता पिता भी कहते हैं, देखा हमने कहा था ना, हम इसी के लिए इंतजार कर रहे थे और अर्नो का जन्म भी इसीलिए हुआ है। और यहाँ पे टोनी भी कहता है अर्नो को, ये तो सच में है। तो अर्नो कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मेरा सूट अभी बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसलिए दोबारा तुम्हें ही ये सब संभालना पड़ेगा और तुम्हें ही हीरो बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। पर टोनी उसको कहता है, नहीं अर्नो, ये तुम्हारा इंतजार है, तुमने अपनी जिंदगी का सारा टाइम इसको दिया है, तुम ही इसको खत्म करोगे। तो अर्नो कहता है, पर मेरा गॉड किलर वो तो तबाह हो चुका है। तो टोनी कहता है, मुझे पता है, उसे मैंने ही तबाह किया है और फिक्स भी मैं ही करूंगा, क्योंकि भाई इसीलिए होते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरा विश्वास करो। और यहाँ हम देखते हैं टोनी जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसका सूट खुद ब खुद फिक्स होना शुरू हो जाता है। और ये देख के खुद अर्नो भी हैरान है और वो कहता है, टोनी मुझे तुम पे डाउट नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको याद रखूंगा। तो टोनी कहता है, कोई नहीं, छोटे भाई होते ही इसीलिए हैं ताकि वो अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर कर सकें। और यहाँ हम देखते हैं कि उस बड़े से दानव ने सब पे हमला कर दिया है और सबको मारना शुरू कर दिया है। सभी रॉबर्ट्स यही पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे हराएंगे। तो अर्नो कहता है, इसको मैं हराऊंगा, पर मैं इसको अकेला नहीं हरा सकता, मुझे तुम सबकी नीड है। और ये मैं सब अभी नहीं कह रहा, मैं तुम सबको अपने साथ इसीलिए लाना चाहता था ताकि हम सब इनके साथ लड़ सके मिलकर। और इसके लिए मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अभी तुम लोग मेरा साथ दो और हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं और दुनिया को भी बचा सकते हैं। तो वहाँ सब कहते हैं, ये तो बिल्कुल टोनी की तरह बातें कर रहा है। तो टोनी कहता है, नहीं, ये बात कर रहा है आयरन मैन के जैसे। और वो सब मिलके उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसी बीच हर्बी रॉबर्ट, ऑसम एंडी और मशीन स्मिथ उस मॉन्स्टर की चपेट में आ जाते हैं और वो उनको तबाह कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। और वो लोग जैसे ही उसके पीछे तक पहुंच जाते हैं और वो उसको फुल जेट के साथ धकेलना शुरू कर देते हैं ज़मीन की तरफ। वो उन्होंने इसलिए किया है ताकि जब वो उसको ज़मीन पे लेके जाने के लिए ट्राई करेंगे स्पेस से, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा खुद को संभालने के लिए। इसी बीच वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ सकते हैं। तो टोनी उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, धरती पे मैंने कुछ हेल्प मंगवाई है। तो वो फ्राइडे से कहता है कि हमारा काम हो गया। तो वो कहती है, हाँ टोनी, आई थिंक वो सब लोग पहुंचने वाले होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही धरती पर पहुंचते हैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेंजर्स की टीम रेडी होती है इनके साथ लड़ने के लिए। और उनके साथ सभी रॉबर्ट्स भी हैं जो उनके खिलाफ थे। और यहाँ पे अर्नो की बनाई हुई आयरन लेगिन भी इनके साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पे बेन सेसेट भी है जो उनके साथ लड़ रही है। तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं ताकि वो इस बड़े से दानव के साथ लड़ सकें। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े जेंट साइज के रोबोट्स लेके आ जाते हैं जिनको चला रहे हैं बेथनी केब, जोर्ड्स और एंडी बैंग। वो उनकी हेल्प के लिए आ चुके हैं। और वो लोग भी कहते हैं कि हम इस मॉन्स्टर का ज़्यादा कुछ तबाह नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे टोनी अर्नो से कहता है, अर्नो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने इस टाइम के लिए इतना इंतज़ार किया है, मुझे अपना आइडिया बताओ। तो अर्नो कहता है, मैं तुम्हें जो बताऊंगा शायद तुम्हें वो पसंद नहीं आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्नो टोनी पे हमला करके उस मशीन के अंदर घुस जाता है और वो उसको कहता है कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने हाथ में एक ऐसा बॉम्ब पकड़ा है जिसको वो कह रहा है कि पॉइजन पिल, और वो उसके अंदर ले जाता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अर्नो नीचे गिर रहा होता है, पर तभी उसको टोनी जाके पकड़ लेता है और वो कहता है, अर्नो तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तूने दुनिया को बचा लिया, तुमने हमको बचा लिया। तो यहाँ अर्नो उसको भी शुक्रिया कहता है और वो कहता है कि इसमें तुम्हारी भी हेल्प थी, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा और हम ये सब मिलके कर पाएंगे, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो टोनी कहता है, हाँ ज़रूर, तुमने हम सबको बचाया है तो हमें तुम्हें माफ़ करना ही चाहिए। और वो कहता है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ अभी किया आई होप मैं खुद को भी माफ़ कर पाऊँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब एक इल्यूजन था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और यहाँ पे बाकी लोग भी हैरान हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो टोनी को कहते हैं टोनी तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, हमें इसको हराना है। तभी टोनी फ्राइडे को कहता है फ्राइडे ये सब स्क्रीन्स हटा दो, और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जेंट रॉबर्ट जो कि उन पे हमला करने के लिए आया है वो भी गायब हो जाता है। और सभी लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तो टोनी कहता है मुझे माफ़ कर दो, वो तो बस एक होलोग्राम था जो मैंने बनाया था ताकि मैं दोनों को बेवकूफ़ बना सकूं, मशीन्स को भी और इंसानों को भी। वो उनको बताता है कि वो क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इसलिए था क्योंकि वो बनाया हुआ था अर्नो का। वो बताता है कि जो उसको डिसीज़ है वो उसको मार देगा इसी ईयर 2020 में, और उसने सारा ध्यान इस एंटिटी को हराने के लिए लगाया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि वो अपना बाकी का दिमाग भी इसमें लगा दे, इसलिए मैंने उसके माइंड में एक हैप्पी एंडिंग करवा दी है ताकि वो ऐसा सोचे कि उसने दुनिया को बचा लिया और जो उसका मिशन था वो भी पूरा हुआ। और वो कहता है मेरा होलोग्राफिक आर्मक एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि वर्चुअल है और उसमें अर्नो जो भी चाहे वो कर सकेगा, वो एक अच्छी लाइफ जी सकेगा, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसके माता पिता कहते हैं तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि आप क्या चाहते थे कि उसे पता चल जाता कि वो एक नए वर्जन में है जो कि है उसका आयरन लंग, और वो इसी के साथ जी रहा है जिसने उसकी ज़िंदगी बचपन में भी तबाह करके रखी हुई थी। और वैसे भी हम उसको ज़्यादा टाइम तक कैसे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक दिन उसे पता चल जाएगा कि ये सब सिमुलेशन है, ये रियलिटी नहीं है। पर हम इसको रोक सकते हैं अगर उसको वहाँ पे ऐसा ना लगे कि वो वहाँ पे अकेला है, उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, और हम ऐसा बना सकते हैं कि उसको सब कुछ रियलिटी लगे। तो उसके माता पिता भी कहते हैं कि तुम हमें इसमें डाउनलोड कर दो ताकि हम उसके साथ रह सकें और उसको एक अच्छी लाइफ दे सकें, और हम उसको ऐसा कभी ना लगने दें कि उसके साथ जो भी हुआ वो एक वर्चुअल में हुआ, उसको ऐसा लगे कि उसके साथ सब कुछ रियल में हो रहा है। तो टोनी कहता है आप उसे कोई भी लाइफ दे सकते हो, आप उसको जैसी लाइफ देना चाहते हो वैसी दे सकते हो इस वर्चुअल वर्ल्ड में। और यहाँ हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी में मिस बेन पे मुकदमा चल रहा है और उससे सभी पूछ रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ ये तुम्हारी गलती थी क्या। तो वो कहती है हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने ही ये रोबोट रेसिस्टेंट शुरू करवाया, मैं चाहती थी कि मेरी कंपनी सुपर पावर बन जाए, और मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि ये मेरा प्लान था, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया वो किसी को पता ही न चले तो उसका क्या फ़ायदा। और वो कहती है मैं ये सब कन्फेस करती हूँ, इसलिए आप मुझे चाहे लॉकअप में डाल दो पर मैं ये जीत चुकी हूँ फाइट। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो ये सब खुद से नहीं बोल रही, उसको कंट्रोल कर रही है जो कास्टा, जो कि वो सब बोल रही है और वही मिस बेन आगे बोल रही है क्योंकि उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं कि उसने अपना कबूलनामा कर लिया, और मशीन मैन भी उसी के साथ होता है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं स्टार्क अनलिमिटेड पे, जहाँ पे कैप्टन मार्वल टोनी से कहती हैं तो टोनी इन पोर्ट्स ने तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दिया, तो मतलब मैं ये मानूं कि जो मैंने इल्ज़ाम मेरे सिर पे था कि मैंने टोनी को मार दिया वो निकल चुका है। तो टोनी कहता है टेक्निकली देखें तो तुमने मुझे मारा ही था, पर ये सब अभी सही हो गया है तो हम उस सब बातों को भुला सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग रोड्स को भी फिक्स कर देते हैं उन्हीं पोर्ट्स के हेल्प से। और यहाँ हम देखते हैं कि जैन टोनी से पूछती है कि अभी तुम क्या करोगे, तुम अभी सही हो गए हो, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो टोनी कहता है मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। और यहाँ हम कुछ टाइम बाद पहुँच चुके हैं जहाँ पे टोनी स्टार्क ने अपना सूट पहना हुआ है और वो फ्राइडे को कह रहा है कि फ्राइडे चलो अपने सूट को टेस्ट करते हैं। तो फ्राइडे कहती है तो करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी को पायलट हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने फ्राइडे को भी एक रोबोट रूप दे दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर बैंग भी हैं जो कि उसको कहते हैं टोनी हम अपनी रीओपनिंग के लिए तैयार हैं, हम इसको पब्लिक के लिए कब ओपन करेंगे। तो टोनी कहता है ये तुम पे है। वो कहता है क्या मतलब इसका, और वो वहाँ से पर्दा हटाते हुए कहता है कि ये कंपनी अभी तुम्हारी है, बैंग रोबोटिक्स। तो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए 2020 डन है, मैं इसमें नहीं जी रहा, मैं हूँ टोनी स्टार्क और हमेशा रहूँगा, और मैं हूँ आयरन मैन ऑफ द फ्यूचर। तो गाइज यहाँ से हमें पता लगता है कि टोनी स्टार्क जल्द ही एक नई कॉमिक्स में दोबारा से आएंगे आयरन मैन के रूप में, और जब भी ये कॉमिक्स आएंगी हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है, तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।